राधे राधे, वेलकम टू माय हाउस विलेज। ये है मेरे गांव का घर। इस घर में मैं आई थी शादी कर कर। तो ये है मेरा रियल वाला ससुराल। तो आओ मैं अब आपको दिखाती हूँ क्या ये प्रॉपर गांव का घर है। आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने गांव की सेवा ले रखी है। ये हमारे जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर है। 1 2 3 4, एक अंदर भी है छोटा सा 5। तो ये जैसे इनकी सेवा मेरी मम्मी करती है, हमारी सासू माँ। तो हमने बहुत बार बोला इनको सेल करो, वो कहती नहीं ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं इनको सेल नहीं करूंगी। इनका चारा हम लोग घर पे ही बनाते हैं। तो ये है चारा काटने वाली मशीन, जो कि आप लोगों ने कई बार देखी भी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं प्रॉपर बताती हूँ। ये हम लोगों ने प्रॉपर गाय के लिए एक कमरा बनाया हुआ है। वो ये है, ये तो खुल ही नहीं रहा आ जाओ। तो ये प्रॉपर हमने गाय के लिए कमरा बनाया हुआ है। वहां पे रहती हैं ये, और यहाँ पे रहती हैं। प्रॉपर ये हॉल है, ये गाय के लिए। वहां पे वो लोग अपना खाना खाती हैं। और ये अभी नया सबसे छोटा भी यही है। बस मैं इसको टच कर सकती हूँ। सिया टू मच हैप्पी। आ जाइए। गांव का लुक प्रॉपर ऐसे ही होता है जैसे आप देख रहे हो। फीलिंग भी तो गांव वाली आनी चाहिए। गांव में शहर वाली फीलिंग आ रही है तो फिर क्या फायदा। हर गांव में एक स्टोरेज होते हैं, तो वो स्टोरेज हमारा ये वाला रूम है जिसमें भर भर के सामान रखे जाते हैं। ये देखो, आपने ये संदूक देखा है? ये मेरी सास, मम्मी ये आपकी सास दिखा है ना? ये मेरी सासू माँ की शादी का संदूक है। मेरी सासू माँ की शादी का संदूक है। इसमें बहुत सारा सामान है और ये सारा स्टोरेज हमारा यहीं पे रहता है। अब मैं आगे दिखाती हूँ। ये है हमारा कमरा जिसमें हम लोग गांव में आते हैं तो आराम से रहते हैं। ये है वो कमरा। ये है हमारा छोटा सा मंदिर। ये एक कमरा और है, अभी इसमें बच्चे सो रहे हैं। मेरे बच्चे। और ये है हमारा किचन एरिया। ये देखिए, मैं आपको एक बहुत प्लस पॉइंट दिखाती हूँ। हमारे गांव में ना ये जो परात है पीतल की, इसमें आटा मारा जाता है। ये बहुत बहुत अच्छा होता है। जब मैं शादी करके आई थी तो सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी थी कि पीतल की परात में आटा मारते हैं। और ये है हमारा चूल्हा। मैं शादी के बाद सबसे पहली बार चूल्हा यहीं पे देखा। जब मैं शादी करके आई, मैंने एंट्री करी, ओह माय गॉड चूल्हा भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले सासू माँ है, वो हमारा ट्रैक्टर है। और यहाँ पे हमारे गायों का खाना भरा जाता है। ये हमारे गाय का खाना भरा जाता है। ये प्रॉपर वो है छत। ये है छत और ये है हमारा गांव का घर। अब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी कि हमारा गांव से थोड़ा सा ही दूर एक हसनपुर एरिया पड़ता है, वहां पे भी हमारा एक घर है। उसका टूर मैं आपको कल की सन से भी दूर हो गई होगी कि दीदी आपका ससुराल कहाँ है। ये मेरा ससुराल है और बहुत भरा पूरा ससुराल है। यहाँ पे 4 भाई हैं, 1 बहन है, बहुत मम्मी पापा है, पूरा भरा पूरा ससुराल यहाँ पे है। राधे राधे। मम्मी ने ये दिया तो मैं सास को देती, इस वक्त मुझे 2 कपड़े दिला दो। चलो चलो मम्मी, पैसे में दे दूंगी, डोंट वरी। ये लो, ये है पापा के, ये पापा की सेविंग किट है। ये पापा की मिठाई कम मीठी। मीठा ये है स्वीट। वो प्रसाद है ये। लो तो तुम्हारे हाथ में देती हूँ, सारी चीजें करके। भाई इतने सारे मेरे को पूछते पूछते परेशान हो गए तुम्हारी सासू माँ कौन है। ये मेरी सासू माँ, मिल लीजिए। और बड़े बड़े मैसेज लिखते हो आपकी सासू माँ कहाँ है, आपका घर कौन सा। ये मेरे गांव वाला घर है और ये मेरी सासू माँ है। ये लो
ओकेशन नहीं था, ये मैं हर बार ही करती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं मम्मी के लिए कम से कम 3 से 5 जोड़ी कपड़े लेके जाती हूँ और पापा जी के लिए भी कपड़े लेके जाती हूँ। मेरी शादी को 5 साल होने वाले ही हैं, 1 महीने बाद 5 साल हो जाएंगे। 5 साल से ये काम मैं कर रही हूँ। जब भी मैं अपनी सासू माँ, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाली हाथ अपने घर पे गई हूँ, क्योंकि वो बहुत उम्मीदों से हम लोगों का इंतज़ार करती हैं। तो जब भी हम लोग जाते हैं, 5 साल लेकर अभी तक यही है, जब भी हम लोग जानते हैं 5 साल होने वाले मेरी शादी को, तब भी हम 3 से 5 जोड़ी कपड़े देते ही देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतना करती हैं। और हमको खाली हाथ जाने में बहुत ज़्यादा, लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है। एक सास जो होती है वो उम्मीद देख रही होती है कि मेरी बहू बेटे आएंगे, कि भाई वो उम्मीद होती है ना कि वो अब कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे। पता नहीं लोग कैसे खाली हाथ चले जाते हैं यार, लिटरली मुझे बहुत शर्म आती है। इसलिए मैं कभी भी मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी, आप अपने घर में जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब हम अपने गाँव से, जब हम गाजियाबाद रहते थे ना, तो हमारा 80% सामान हमारा गांव से आता था। जैसे कि गुड़ हमारा गांव से आता था, अचार हमारा गांव से आता था, गेहूं सारे गांव से आते थे, चावल गांव से आता था, दाल गांव से आता था, मतलब 80% सामान हमारा गांव से आता था। और अब तो खैर पुणे आ गए, तो अब तो यहाँ पे तो संभव ही नहीं है कि गांव से कुछ भी आ पाए। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, आप में से ना बड़े सारे लोग ने मुझे एक मैसेज किया था, जब भी आप वीडियो बनाती हो तो आप ये दिखाती हो आपके मायके वालों ने ये दिया, ये दिया, ये दिया। ससुराल से कुछ नहीं मिलता क्या? ससुराल की जो चीज़ें हैं ना, वो मैं दिखा कैसे सकती हूँ? गेहूँ मैं कहाँ से दिखाऊँ आपको कि मेरे सासू माँ ने गेहूँ दिया है? जब हम गाजियाबाद में रहते थे तो वो देती थी बहुत सारे गेहूँ, आटा ही पिसवा के देती थी। दाल हमारे खेतों में होती है, जो भी सारी खेती बाड़ी का सामान होता था ना, वो लिटरली देती थी। मैंने आपसे ये बोला ना, 80% सामान हम जब गाजियाबाद में रहते थे तो वहीं से आता था। हाँ, अब तो हम पुणे आ गए तो अब तो ये सब संभव नहीं होता। मुझे आज भी याद है कि जब हम दिल्ली गाजियाबाद में रहते थे तो वो किस तरीके से हमारा सामान पैक करती थी, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। अब तो वो सब संभव नहीं है। काश कि मैं तब ब्लॉगिंग करती तो आपको दिखा पाती कि वो उनका फ़र्ज़ ले देने का है, वो मेरी मान्य है। और ये कार्य मुझे करवा चौथ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता अपनी सासू माँ को कुछ भी देने के लिए। मेरा जब मन करता है, मैं जब भी जाती हूँ, मैं तब ही उनको देख के आती। तो सिया ने यहाँ पे गांव में पूरी तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अपने खेत देखे, अपने आम के बाग देखे। मतलब सीरियसली, जितने आम तो हमारे घर वाले भी नहीं खाते होंगे जितने वो हम लोगों को दे देते थे। लेकिन अब हम सब मैं तो बहुत दूर आ चुकी हूँ, बहुत पास में नहीं रहती। जब हम रहते थे तो हम बहुत फ़ायदा उठाते थे। और तब मैं आपको दिखाती कि हमारा 80% राशन जो है वो हमारे गाँव से ही आता था। तो आशा करती हूँ कि ये गांव का जो ब्लॉग है और गांव वाला घर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा बहुत बड़ा पूरा परिवार है, मेरा देवर है, हम हैं, मम्मी है, हमारी सासू माँ, हमारे पापा जी हैं, हमारी नंद है, नंदोई है, हम सब बहुत मिलकर रहते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये मेरे गांव का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।